मूसा अलैहिस्सलाम कहते कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब जरूर मेरी मदद करेगा, मेरा रब जरूर मुझे कोई रास्ता दिखाएगा। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने कहा है मूसा अपनी लाठी को पानी के ऊपर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पानी पे मारा। फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, समुंदर के दरिया के दो फट हो गए, दरिया में बीच में रास्ता बन गया। आज आपके मनिहारी से साहिबगंज जाने के लिए इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, कई साल से काम हो रहा है। पानी के अंदर पिलर खड़े करने पड़ते हैं, पानी के अंदर आसान काम तो नहीं है ब्रिज बनाना, बड़ा करोड़ों का सरमाया लगता है तब जाकर के एक ब्रिज तैयार होता है। अल्लाह ताला अला कुल्ले शैइन कदीर है। दरिया को पार करने के लिए अल्लाह ने ब्रिज नहीं बनाया, अल्लाह ने दरिया को बीच में रोक दिया और बीच में रोड बन गई, बीच में रास्ता बन गया, पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में रोड बन गया। और हजरत मूसा बड़े आराम से वो रोड क्रॉस कर गए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम रोड क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथी क्रॉस कर जाते हैं। फिरौन अपने साथियों को लेकर के उसी रास्ते पे चला गया। अल्लाह ताला ने पानी के दोनों फटों को मिला दिया, दोनों तरफ के पानी के थप्पड़ों को अल्लाह ताला ने मिला दिया और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। वही फिरौन जो अल्लाह का मजाक उड़ाता था, वही फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, वही फिरौन जो कहता था ऐ हामान जरा सीढ़ी बना के ला, मैं जरा देखूं कि अल्लाह ताला कैसा है, मैं अल्लाह से बात करूं। वो अल्लाह का मजाक उड़ाता था। ये बात याद रखो, हर दौर के फिरौन को डूबना है। हर दौर के फिरौन की एक समय सीमा है, जिसके बहुत नारे लग रहे हैं, जिसके बहुत जयकारे लग रहे हैं, एक दिन आएगा उसको कुत्ता नहीं पूछेगा। हर दौर का फिरौन ये बात याद रखे, हर दौर के फिरौन के लिए अल्लाह ने किसी मूसा को तैयार करके रखा। फिरौन डूब गया, सारी हुकूमत खत्म, सारा शासन खत्म, सारा प्रोटोकॉल खत्म। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। फिरौन चला गया, महल छोड़ के चला गया, बागात छोड़ के चला गया, अपने बहुत बड़े बड़े खजूरों के पेड़ छोड़ के चला गया, बड़ी बड़ी खेतियां छोड़ के चला गया। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, महल आज भी है, खेती आज भी है, खजूरों के बागात आज भी है, मगर उनका मालिक फिरौन नहीं है, कोई और है। हमने किसी और को वारिस बना दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। फिरौन मर गया और फिरौन के ऊपर कोई रोने वाला नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। इसीलिए कहा जाता है अरे मरो तो ऐसी मौत मरो कि चार लोग आंसू बहाया। मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। फिरौन मर गया, खत्म हो गया, मगर फिरौन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साहब, पता ये चला कि हुकूमत की कामयाबी की गारंटी नहीं है, वरना फिरौन कामयाब होता। फिरौन इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद कामयाब नहीं है। क्या बड़े बाप की औलाद होना, क्या किसी बहुत बड़े इंसान का बेटा होना, उसकी बेटी होना, क्या ये कामयाबी की गारंटी है? नहीं नहीं। 950 साल तक अल्लाह के दीन को फैलाने वाला पैगंबर, अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका अपना बेटा कनान उनकी आंखों के सामने डूब गया। हजरत नूह बहुत कोशिश करते रहे अपने बच्चे को बचाने की, मगर अपने बेटे को बचा नहीं पाए। दुनिया में भी डूब गया और आखिरत में भी डूब जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरी फैमिली को बचाएगा।
इन्नबनी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी मेरे परिवार में से था, मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं बचाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरे बेटे का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं था, तेरा बेटा ईमान नहीं लाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आपका बाप कौन है अल्लाह का ये मैटर नहीं करता। माफ कीजिएगा, शेरशाबादी बरादरी की तादाद यहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आपकी इस बरादरी और इस कौम की बड़ी इज्जत करता हूं। हमारे बनारस में अंसारी बरादरी के लोग बहुत ज्यादा है, कहीं खान बरादरी के लोग बहुत ज्यादा है। ये बरादरी, ये टाइटल, ये सरनेम अल्लाह ताला क्या इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे साथ। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बरादरी क्या थी? तू शेरशाबादी था कि तू सुरजापुरी था कि तू शेख था कि तू अंसारी था कि तू बिहार का था कि तू बंगाल का था? अल्लाह ताला क्या ये सरनेम और ये टाइटल नहीं पूछे जाएंगे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला क्या तुम्हारा तकवा काम देगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर था वही काम देगा। यहां नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा नहीं बच पाया और शायर कहता है बगावत पर हो आमादा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। आपका खानदान अल्लाह के आपको नहीं बचाएगा, आपकी बिरादरी अल्लाह के आपको नहीं बचाएगी। तो पता यह चला न दौलत कामयाबी है, न शोहरत कामयाबी है, न हुकूमत कामयाबी है, न बड़ा खानदान कामयाबी है। ऐ अल्लाह फिर कामयाबी है क्या? कामयाबी किस चीज का नाम है? आओ अल्लाह से सवाल करते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। बाप को भी मरना है, बेटे को भी मरना है। बाप नहीं जानता कि पहले वो मरेगा और बेटे उसके मरने का शोक मनाएंगे, गम मनाएंगे, या पहले बेटा मर जाएगा और बेटे के जाने का वो दुख उठाएगा। हम तो ये भी नहीं जानते। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, कब मरेगा? कुरान क्या कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम कब मरोगे ये तो छोड़ दो, तुम कहां मरोगे, कौन सी जगह मरोगे? इसी कटिहार के घसिया घाट के मौलाना अब्दुल बासित रमजान में चंदा करने केरल गए, साउथ इंडिया गए और ट्रेन पर चढ़ते हुए गिर गए और रेलवे की पटरी पर गिरे, हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। आप बिहार के कटिहार के इलाके के हैं मगर मौत साउथ इंडिया में हो रही है। हैदराबाद से हज उम्रा करने लोग गए, पूरी 17 लोगों का परिवार गया, एयरपोर्ट पर फोटो भी खिंचवाया, वहां मक्के में पहुंचे तवाफ भी किया, सारा अरकान अदा किया। मक्का से मदीना जा रहे थे, लग्जरी बस थी, आरामदेह बस थी, आराम से एसी चल रहा है, आराम से सो रहे हैं। सामने से डीजल का टैंकर आता है और बस डीजल के टैंकर में टकरा जाती है और बस के सारे मुसाफिर जलकर खाक हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 17 लोगों का परिवार भी उसमें मारा जाता है। बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, दादा भी मर गया, पोता भी मर गया, छोटे छोटे बच्चे भी इंतकाल कर गए। अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते तुम कहां मरोगे। जिसकी जहां मौत लिखी रहती है मौत उसको लेके वहां जाती है। हमारे एक दोस्त थे मुंबई में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी। 2-3 साल पहले का वाकया है। मुंबई में एक मस्जिद में इमामत कराते थे, पूना में उनका प्रोग्राम था। उनके साथ साथ शेख शमीम फौजी का भी प्रोग्राम था। दोनों लोग पूना जाते हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया। मौलाना अब्दुल रहमान ने शेख शमीम फौजी से कहा मौलाना मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़ानी है,
मदरसे में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मौलाना ने कहा रात बहुत हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। उन्होंने जिद किया कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मौलाना ने कहा मेरा मन घबरा रहा है, मैं रात में नहीं जाऊंगा। वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है। अब्दुर्रहमान सलफी साहब ने टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी चलती है, वो टैक्सी का उन्होंने किराया दिया। उसमें 5-6 लोग जो टैक्सी में बैठते हैं, सारे लोग बैठे। रात का समय था, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हाईवे पर उसकी गाड़ी एक खंबे से टकराती है और एक्सीडेंट होता है। और इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि कार में बैठे हुए सारे, एक आदमी को छोड़ के सारे लोगों का इंतकाल हो जाता है। मौलाना अब्दुर्रहमान सलफी की डेड बॉडी देखने के लायक नहीं बची, सर फट जाता है, चेहरा फट जाता है। आप सोचिए मेरे भाई, शेख शमीम फौजी उनके साथ गए थे, मगर उन्होंने माजरत कर ली, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इनको वापस आना था। जिसकी मौत जहां लिखी थी, मौत उसको खींच करके वहां लेके जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ा, मरना तो है तुमको, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। कब मरना है नहीं मालूम, कहां मरना है नहीं मालूम, मरने का बहाना क्या होगा नहीं मालूम। अच्छा खासा इंसान मर जाता है, कई सालों से बिस्तर पड़ा हुआ इंसान चलता रहता है। कई घरों में देखा गया बाप बीमार है, बाप अभी बिस्तर पड़ा है, बाप के मरने के पहले बेटा मर जाता है। इसी कटिहार में एक जगह, एक गांव में लोगों ने बताया, छोटा बच्चा था, हाईवे पर खेल रहा था, गाड़ी आई, उसको एक्सीडेंट कर गई, बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। तो मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके माँ बाप आपके जाने के बाद कितना रोएंगे, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बिजनेस का क्या होगा, आपकी नौकरी किसको मिलेगी, आपकी कमी किसको खलेगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी न जन्म ले ले कि मरने के बाद तो काम खत्म हो जाएगा। वमा तदरी, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुम जो भी अमल करके जाओगे, अच्छा अमल करोगे या बुरा अमल करोगे, उसका पूरा पूरा बदला तुमको क़यामत के दिन चुकाना पड़ेगा। नेक अमल करोगे, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, क़यामत के दिन उसको भी अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर तुमने पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, चाहे बंद कमरे में किया हो, चाहे माँ बाप के सामने किया हो, चाहे माँ बाप की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे अपने उस्ताद के सामने किया हो, चाहे अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे लाइट ऑन करके किया हो, चाहे लाइट ऑफ करके किया हो, जो भी तुमने गुनाह किया है तुम्हारे सामने आएगा और क़यामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, अब जरा गौर से सुनना दिलारपुर वालों, कामयाबी क्या है अल्लाह बयान कर रहा है। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बच जाएगा, हाय हाय, जो जहन्नम की आग से बच जाएगा और जो जन्नत में चला जाएगा वही कामयाब होने वाला है। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा, वो उदखिलल जन्नता, और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब होने वाला है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये जलसे जो हो रहे हैं और इन जलसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसी कामयाबी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, कोई और मकसद नहीं है। आप जहन्नम की आग से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, यही मकसद है इन मदरसों का, यही मकसद है इन जलसों का, यही मकसद है इन तकरीरों का। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी, आप गरीब हैं, आपके पास ढंग का कपड़ा नहीं, ढंग का मकान नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अगर आपको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे, फ़क़द फ़ाज़ा, तो आप कामयाब हैं। तो कामयाबी यह है कि आप जहन्नम से बच जाएं
और जन्नत में दाखिल हो जाए। अब ये कामयाबी मिलेगी कैसे? मैं सिर्फ 8 चीजें आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मैं एक सीमित समय के लिए आपके बीच में आया। मैं 8 चीजें बयान करूंगा जो आपको कामयाब करेंगी, जो जन्नत में लेके जाएंगी। बोलो, आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? बोले प्रयत्न करबें कि ना करबें? इंशाअल्लाह। लोग कहते मौलाना आप थोड़ा बंगला बोल दिया कि जो लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह। 8 चीजें अल्लाह ताला ने बयान की है। कहां? कुरान करीम के 18वें पारे में, सूरह मोमिनून के आगाज में। आइए उन 8 चीजों पर हम विचार करते हैं, गौर करते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो 8 चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाए। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? ईमान वाला बनना पड़ेगा। और ईमान वाला किसको बोलते हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो कलमे तौहीद पढ़ता है, जो एक अल्लाह की इबादत करता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है। इसी कलमे पर आपको कायम रहना है और मरते दम तक कायम रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे बंदो, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया की मोह माया में पड़ के शायद ईमान की वैल्यू आपको पता ना हो, और शायद कभी आपको ऐसा लगता हो जैसे कोई हिंदू है, जैसे कोई सिख है, जैसे कोई ईसाई है, वैसे ही हम मुसलमान हैं, हमारा एक मजहब है, उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के यहां जाएंगे और इस ईमान की बदौलत अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा, तो जन्नत में जाने के बाद जन्नती कहेगा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा था, तूने हमको ईमान से नवाजा था। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, हम खुद से ईमान लाने की क्षमता नहीं रखते थे। अरे हमको ईमान लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारे खानदान मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आपको बैठे बिठाए ये नेमत मिल गई। इसीलिए दुआ किया करो तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करो कि उनके जरिए तुम्हें इस्लाम मिला है। माँ बाप मुसलमान थे, उनके घर में तुम पैदा हुए, तुम मुसलमान थे, तुम्हें इस्लाम लाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में, जो शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, फलन युक़बला मिन अहदिहिम, उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अभी आज मैं इस देश के बहुत बड़े अरबपति का एक वीडियो देख रहा था। इस देश का एक बहुत बड़ा अरबपति है, उसके घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, वो और उसकी बीवी उस संत की इबादत कर रहे थे, उसके आगे सजदा कर रहे थे। करोड़ों की दौलत है, अरबों की दौलत है, मगर तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है। मैं समझता हूं उस अरबपति से बेहतर आपके दिलारपुर का वो गरीब मुसलमान है, जिसके पास रहने को एक झोपड़ी है, खाने को सादा खाना है, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, मगर उसके पास ईमान की दौलत है। कुरान क्या कहता है? तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ, तुम इस ईमान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की रक्षा करो, ईमान की हिफाजत करो, शिर्क मत करो। आज माफ करना,
आपके अहले हदीसों में भी और शेरशाबादियों में भी बहुत सारी शिरकिया चीजें आ रही हैं। आपके बच्चों में भी गंदा तावीज पहना जाने लगा है। आपकी औरतें भी बदअकीदा लोगों के पास जाके अपने जादू का इलाज कराने लगी हैं। अभी एक साहब ने कल जयनगर में बताया, बाज औरतों को जिन्नात का मामला होता है, जादू का मामला होता है, वो ऐसे ओझा लोगों के पास जाती हैं जो शिर्क करते हैं और उन औरतों से शिर्क करवाते हैं। कहीं सांप का जहर उतारने के लिए कहीं शिरकिया मंत्र पढ़ा जाता है ताकि सांप का जहर उतर जाए। वह इन कुतिलता हुर्रिता, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, कत्ल तो हो जाना, जलकर राख हो जाना, मगर अल्लाह के साथ कभी तू शिर्क मत करना। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। जब तक तौहीद है आपके पास, कोई माई का लाल आपका पाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे साथ अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, बड़ा अफसोस होता है, कटिहार के एक भाई बताने लगे, एक मुसलमान लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, उसके कई बॉयफ्रेंड थे, उसने मुसलमान लड़कों से भी दोस्ती की थी और गैर मुस्लिम लड़कों से भी दोस्ती की थी। गैर मुस्लिम लड़कों से उसकी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे, और वो मुसलमान लड़की अपने उसी एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है, ईमान का रास्ता छोड़ देती है, इस्लाम को त्याग देती है, छोड़ देती है। इससे बढ़ के अफसोस क्या हो सकता है। और ये सिर्फ कटिहार की कहानी नहीं है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस की भी है, ये कलकत्ता की भी है, ये हैदराबाद की भी है, ये मुंबई, देश के मुख्तलिफ कोनों से ये खबरें हमारे पास हैं। मुसलमान लड़कियां बाकायदा इस साजिश का शिकार है। बाकायदा एक जाल बनाया जा रहा है, मोबाइल की दुकानों पर मुसलमान लड़कियों का नंबर लिया जा रहा है, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पूरा एक ग्रुप मौजूद है जो मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जो उनके इनबॉक्स में आके उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पहले उनसे इस्लाम के बारे में जानने की बात करता है, फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उन लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है, उनके ईमान का सौदा करता है, उनके ईमान से उनको निकाल देता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की कसम, इससे महंगा कोई सौदा नहीं हो सकता। दुनिया के प्यार और मोहब्बत के नाम पे अगर कोई तुम्हें इस्लाम से निकाल दे, इससे महंगा कोई सौदा नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने ईमान को इतना हकीर न बनाना, इतना मामूली मत बनाना। अरे तुम तो सुमैया की औलाद हो। कौन सुमैया? जिसके जवान बेटे के सामने अबू जहल ने धमकी दी थी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे